स्काई फास्ट न्यूज आपको लेकर आया है तिनसुकिया के ढेकियाजुड़ी मस्जिद पट्टी में, जहां कल देर रात भीषण अग्निकांड की घटना घटी और लगभग 45 से ज्यादा घर जलकर स्वाहा हो गए। मंजर इतना भयानक था कि कोई भी घर वाला अपना एक भी सामान बचा नहीं सका और सब जलकर खाक हो गया। आइए हम बात करते हैं ऐसे ही एक विक्टिम से जिनका सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया है। देखिए हम लोग का फेरी करता हूँ। आपका नाम क्या है? नूर इस्लाम। नूरुल इस्लाम। हाँ हाँ, ये आप फेरी करते हैं? फेरी करता हूँ। कपड़ा का फेरी? कपड़ा का फेरी। फिर पूजा के लिए थोड़ा नया कपड़ा निकाला है, खरीद के रखा है, जब पूजा में बिक्री करेगा सब जल गया। पूजा के लिए आप नया माल उठाए थे? थोड़ा थोड़ा लिया है, सब जल गया। आगे का माल है, फिर नया माल थोड़ा लिया, सब जल गया। देखिए सब कपड़ा है, सब कपड़ा है। कितने का आपका नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान हो गया, कम से कम 4-5 लाख रुपए। 4-5 लाख रुपए का नुकसान। हम लोग का 3-4 आदमी का 3-4 रूम था, सब में कपड़ा था, सब में कपड़ा, सब में कपड़ा। हमारा बेघर हो गया, हमारे कपड़ा तो भी हमारा नहीं है, दूसरों का है। हम सोया हुआ था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिलीप सरकार, हम बंगाली आदमी है, यहाँ बिजनेस करता है, कपड़ा का बिजनेस। वो देखिए पूरा। अच्छा। हमारा आपका जी? हम लोग का गुदाम का सब गुदाम का स्टॉक माल था, उठाया था माल, नया माल उठाया था पूजा में बिक्री करने के लिए, सब मैंने जल गया। सब सारा कुछ जल गया। सब जल गया। कितना का नुकसान हुआ आपका? कम से कम आसपास 4 लाख का आसपास होगा। 4 लाख का आसपास। आपका भाई? हमारा अकेले 1 लाख का ऊपर। देखिए आप खुद जाके देखिए। पूरा हम ये खुद बच गया, ही ऊपर वाला का बहुत शुक्रिया है। हम सो रहा था। कितना कपड़ा जल गया। इनका कहना है कि सामान बचा नहीं। इनका कहना है ये सरकार जी है, इनके तन पे जो कपड़ा है वो भी किसी का दिया हुआ वो पहन रहे हैं। इनके तन का ढकने के लिए कपड़ा तक नहीं बचा। इतना भयानक अग्निकांड घटा है और हम चाहेंगे कि प्रशासन इस पे जो है तुरंत कार्रवाई करे और ये विक्टिमों को कुछ जो है तात्कालिक सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये उजड़ा हुआ चमन है। कल तक यहाँ 45 जो है घर वाले यहाँ घर में रहते थे और उनको ये थोड़ा भी एहसास नहीं था कि जब रात बीतेगी तो उनका सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। यहाँ तक स्थिति ये थी, लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच में ये घटना घटी है। उस समय लोग गहरी नींद में सोए रहते हैं। लोगों को अपनी जान बचाने की फिक्र पड़ी थी। लोग सामान कहाँ से निकाले, अपना जान बचाना भी बड़ा मुश्किल हो गया था। और अग्निकांड इतनी भयावह थी कि सिलेंडर फटने से और अग्निकांड जो है भयावह स्थिति में आ गई। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये सामान है, ये ज्यादातर यहाँ फेरी करने वाले लोग थे और छोटे छोटे व्यापारी है, छोटे छोटे ये व्यापारी है और ये जो है फेरी करते हैं और फेरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं। इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। इनके पास जो कुछ था इस घर में था और ये रात में सोए थे इस आशा से कि अगली सुबह फिर ये उठेंगे और फेरी करने जाएंगे और 2 पैसा 2 जून की रोटी कमाएंगे। मगर इस अग्निकांड ने सब कुछ जलाकर खाक कर दिया। ये देखिए जला हुआ ये मंजर आपको बयां कर रहा है कि किस तरह की स्थिति यहाँ थी रात और कितना भयानक यह अग्निकांड था जिसमें कुछ भी नहीं बचा किसी के पास, सब कुछ जलकर खाक हो गया। ये उठता हुआ धुआं आपको दिखाई पड़ रहा है, हम दिखाएंगे। देखिए यहाँ धुएं का गुबार उठ रहा है और जल के सब कुछ खत्म हो गया। लोग तलाश रहे हैं इस खाक में कि कोई सामान उनका बचा हो, मगर उनको निराशा ही हाथ लग रही है। इस आग ने कोई भी चीज इनका नहीं छोड़ा। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो घर में थी, उनका भी हम दुख सुन आपको दिखाएंगे कि किस तरह उनका सब कुछ जलकर खाक हो गया है। आपका नाम?
शांति देवी है। शांति देवी। हाँ। आप क्या करती हैं? हम तो घर में काम करते हैं, काम कर करके मालिश उलिश करके दूसरा घर में कमा के बेटी के लिए शादी के लिए उसका गहना जेवर बनाया रहा, हाँ। सब गहना उना सब जर गया, पैसा 60-70 हजार रुपया जर गया, सामान पूरा टोटलिंग जर, कुछ हम बचाने नहीं सका है। भागने के टाइम में हम खुद गिर गया है वहाँ में, तो हमारा बेटा है छोटा था, वो लेके हमको भागा है। उधर हम गया पहले 5 मिनट में पूरा आग पकड़ लिया, कुछ सामान एक सामान नहीं बचा। आप इस बिटिया के शादी के लिए रखी थी? हाँ, बेटी का शादी करेगा, दुर्गा पूजा के बाद जाएगा तो बेटी का शादी करेगा। 19 साल का लड़की है, इसका शादी के लिए। क्या नाम है बेटी तुम्हारा? सुगिया कुमारी। शादी के लिए रखे थे, हमको कोई कमाने वाला भी नहीं, बेटा भी छोटा है अभी, हम अकेले कमा कमा के एक सामान जुटा जुटा के गहना जेवर 60-70 हजार रुपया रखा रहा। अगला महीना में जाके कर्जा लेके लड़की का शादी करेगा, सब जर गया तो कैसे शादी ब्याह करेंगे। ये शांति देवी है और ये दुख बयां कर रही है अपना कि ये घर में जो है घर का काम करती है, दूसरे घर में काम करती हैं और उससे जो पैसा अर्जित करती है वो अपनी बेटी की शादी के लिए थोड़ा थोड़ा करके जुगाड़ की थी। गहना वहना भी इन्होंने बनवाया था बेटी की शादी के लिए। ये इनकी बेटी है, इनका भी सब कुछ जलकर इस आग में स्वाहा हो गया। इनका कहना है कि हमारे पास अब कुछ भी नहीं है। सरकार से हमारी और प्रशासन से यही अपील है कि इन आग से पीड़ित लोगों को तत्काल कोई जो है सुविधा मुहैया कराई जाए, जिससे कम से कम ये एक ऐसी स्थिति में आ सके कि 2 जून की रोटी की उनकी व्यवस्था हो सके। हम यही चाहेंगे। स्काई फास्ट न्यूज की ओर से हम आगे भी दिखा रहे हैं कि इस भयावह अग्निकांड में किन किन लोगों को प्रभावित हुए हैं, किन किन लोगों का सब कुछ जलकर खाक हो गया है। ज़्यादातर यहाँ दैनिक जो है व्यापार करने वाले थे, फेरी करने वाले थे और मध्यम वर्ग के लोग थे जो अपना डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। ऐसे लोगों का सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया है। रफीकुल इस्लाम, मोहम्मद रफीकुल इस्लाम। मोहम्मद रफीकुल इस्लाम है। ये घर भाड़ा लेके यहाँ इस मस्जिद पट्टी में कपड़े का फेरी करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। इनका क्या कहना है? 50 हजार का पैसा दूसरा के लेकर के हम पूजा में फेरी करने के लिए ले आ रहे, वो भी कपड़ा वपड़ा सब जल गया है। कुछ भी नहीं बचा? कुछ भी नहीं, जो बदन में रहा वही बदन में लेकर के निकला और कुछ बचा नहीं सका। पैसा भी था 20-25 हजार रुपये, अभी जल गया है। अभी कुछ क्या करेंगे, लड़का का मैट्रिक परीक्षा वो भी खर्चा वो भी देने नहीं सका, कुछ भी हाथ में पैसा नहीं है। इनका कहना है कि इनके बच्चे का मैट्रिक परीक्षा आने वाला है और इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ तक कि तन पे जो कपड़ा है वो भी जो है बचाने में इनको भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी है। इनके सामने समस्या ये है कि ये खाएं क्या आप और अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएं। हफीजुल अंसारी है। हफीजुल अंसारी। ये कितने बजे की घटना है? ये माने ये 12:45 का बीच में ये हुआ है। माने जैसे लगा ना, हाँ। वो कथल जो वहाँ का है, हाँ। वहाँ से लगा है पहले। अच्छा। लगने के बाद में सिलेंडर लगा फटने के लिए। हाँ। सिलेंडर फटा, उसका चिंगारी ना हाँ। सब घर पर पकड़ लिया, पूरा घर माने एक साथ माने लपेट लिया माने, और फटाफट सिलेंडर फटने लगा। आदमी वो टाइम में गहरा नींद में था, कोई माने कुछ माने निकाल नहीं सही सका। सर हम रिक्शा चलाते हैं, अब 3 साल से बेटी का शादी करने के लिए एक किए हुए थे, कुछ पैसा जमा किए हुए थे और जेवर भी थोड़ा बनाए हुए थे कि लड़की को शादी 2-3 महीने में करेंगे, जवान लड़की है। हमारा फैमिली भी दूसरा का पोछा उछा लगाता है, बर्तन मजता है। बिहार में तो बहुत तिलक का व्यवहार है, इसीलिए तिलक बहुत लगता है, इसीलिए हमारा सारा चीज जल गया। अब हम अभी तक खाए तक नहीं है और कुछ माने देने के लिए अभी नहीं कोई रहा है। वो हम सरकार से निरोध करेंगे कि थोड़ा हमको गरीब आदमी का थोड़ा सहायता करेगा, कुछ माने बचा हुआ नहीं हमको। ये रिक्शा चालक हैं और इनका कहना है कि इनकी बेटी की शादी के लिए थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा किए थे और कुछ जेवरात भी अपनी बेटी की शादी करने के लिए बनवाए थे। सब कुछ इस अग्निकांड ने जलाकर खाक कर दिया है और इनके पास ये है, इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। सरकार से इनकी गुहार है
कि कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिनसे इनको कुछ पल के लिए राहत मिल सके। ये हमारे बीच और एक और विक्टिम है जो इस आग में प्रभावित हुए हैं। ये चल फिर नहीं सकते हैं, शारीरिक रूप से अक्षम हो चुके हैं। आपका नाम? मोहम्मद साहबुद्दीन। मोहम्मद साहबुद्दीन है। इनका क्या कहना है? हाँ, आपका क्या क्या हुआ है सर नुकसान? हमारा बिजनेस करते थे, टायर का बिजनेस करते थे, विकलांग आदमी है, 3 साल से बैठे हुए हैं। हमारा जो भी रहा अभी समाप्त हो गया। हमारे चलने फिरने के लिए कोई सहारा नहीं है। दुकान हमारा 70 ओवर हो गया, हम विकलांग आदमी हो गए सर। अभी हमारे पास कोई पैसा कौड़ी नहीं बचा, जो हम डॉक्यूमेंट्स भी नहीं बचा। क्या करते थे आप? टायर का बिजनेस करते थे। अचार का? टायर चाय का? टायर का गाड़ी का? का टायर का। उनका सारा संपत्ति, सारा टायर हमारा जल गया। इनका कहना है कि ये टायर का बिजनेस करते थे और इनका सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया। इनके पास कुछ भी नहीं बचा है और ये चल फिरने में भी असमर्थ हैं, विकलांग हैं। हम चाहेंगे कि सरकार इनकी ओर भी ध्यान दे।